Hello bachcho, let's read the question. The question says the conventional method of breeding for disease resistance includes A. Screening of germplasm for resistant sources, B. Hybridization of selected parents, C. Induction of mutation, D. Both A and B. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो कन्वेंशनल मेथड होता है फॉर ब्रीडिंग क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो कन्वेंशनल मेथड होता है ब्रीडिंग का फॉर डिजीज रेजिस्टेंस उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो हमें चार ऑप्शंस ही हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ताकि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को एक्वायर कर सके। क्या होता है ये? इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू हैव desired characters। प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस। हम अपने प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स। डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए प्लांट को हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास म्यूटेशन ब्रीडिंग। जो एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड होता है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेस। हम जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें क्या क्या डिजीज रेजिस्टेंट के सोर्सेस प्रेजेंट है। तो हम इसे लिखेंगे स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेस। सेकेंड स्टेप होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हम सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड स्टेप इन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड इज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स। अब हाइब्रिडाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम उनमें से जो हाईएस्ट क्वालिटी के हाइब्रिड्स होते हैं उनको चूज करते हैं एंड उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो फिर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने हाइब्रिड्स चूज किए हैं हम उनकी टेस्टिंग और उनका रिलीज करते हैं। टेस्टिंग और रिलीज कहाँ पे होता है? इन द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड देन उसके बाद इन द फार्मर्स फील्ड। तो फोर्थ स्टेप को हम लिखेंगे टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हमारा आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेस, तो ये एक अकेला इवेंट नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसलिए हम इसे गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, तो जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें से ये अकेला एक करेक्ट ऑप्शन नहीं, तो इसलिए भी हम इस ऑप्शन को गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी से इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में हम म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।